reposition of goods. Reposition of goods. सबसे पहले रिपोजिशन ऑफ गुड्स तो हायर परचेज सिस्टम में वेंडर करेगा। कब? जब कोई भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा हायर परचेजर के द्वारा। ये दो तरह का रिपोजिशन होता है। एक होता है कंप्लीट रिपोजिशन और दूसरा होता है पार्शियल रिपोजिशन। कंप्लीट रिपोजिशन में क्या होगा? कंप्लीट रिपोजिशन में क्या होगा, जबकि इसमें सारा जो टोटल गुड्स जो है वो डिफ़ॉल्ट पेमेंट होने पर वेंडर जो है वो हायर परचेजर के यहाँ से एक्वायर कर लेगा, खुद अपने कंट्रोल में ले लेगा और अपने शॉप में या गोदाम में लेकर चला आएगा। तो उसको हम कंप्लीट रिपोजिशन का नाम देंगे। मान लेते हैं कि कोई ट्रक है, एक ट्रक जो है ये हायर परचेजर ने एक्वायर किया था वेंडर से डिफ़ॉल्ट पेमेंट होने पर डिफ़ॉल्ट पेमेंट के कंडीशन में अब ये उल्टा ये जो ट्रक है वेंडर के पास चला आएगा और ये लेकर आएगा। ये वेंडर जो है हायर परचेजर के पास जाएगा और ये ट्रक उठा करके लेकर चला आएगा। इसको हम बोलेंगे पूरी की पूरी ट्रक, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट रिपोजिशन। पार्शियल रिपोजिशन में क्या होगा? पार्शियल रिपोजिशन में मान लेते हैं कि कोई ट्रक, मान लेते हैं कि इन्होंने 5 ट्रक परचेज किया। फाइव ट्रक जो है वेंडर ने सेल किया था हायर परचेज पर 5 ट्रक परचेजर को। अब उसमें से कुछ ट्रक का वो पेमेंट जो है डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो वो जो सम गुड्स का जो पेमेंट डिफ़ॉल्ट करता है उस गुड्स को उठाकर लेकर चलाएगा अपने पास, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल रिपोजिशन। ये पार्शियल रिपोजिशन होता है। और पार्शियल रिपोजिशन का मतलब ये नहीं कि अगर कोई ट्रक, एक ट्रक है तो उसमें से सिर्फ टायर उठा लिया या उसका बॉडी निकाल लिया या कुछ इंजन या कोई ऐसा पार्ट उठा लिया और निकाल लिया और बोला कि ठीक है अभी ये पार्शियल रिपोजिशन आप कर दीजिए, बाकी का हम पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से पार्शियल रिपोजिशन नहीं होता है। पार्शियल रिपोजिशन जब भी होगा तो पूरी की पूरी गुड्स रहेगी। अच्छा, और अगर एक से ज़्यादा गुड्स है तो उसमें से जिस गुड्स के लिए वो डिफ़ॉल्ट पेमेंट कर देगा उसका वो पार्शियल रिपोजिशन कर लेगा, बाकी का उसका रिपोजिशन नहीं करेगा, वो छोड़ देगा परचेजर के पास और उसकी पेमेंट उसे मिलती रहेगी। ये होता है रिपोजिशन ऑफ गुड्स जो वेंडर करता है। कब? जब परचेजर जो है कोई भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट जो है डिफ़ॉल्ट कर दे, नहीं दे, उस समय रिपोजिशन कर लिया जाता है वेंडर के द्वारा। उसमें कंप्लीट रिपोजिशन कब होगा? जब कंप्लीट टोटल गुड्स का जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है वो अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा परचेजर के द्वारा, हायर परचेजर के द्वारा,
तो वेंडर उस कंडीशन में कंप्लीट टोटल गुड्स को उठा करके अपने पास एक्वायर कर लेता है, तो उसको हम कंप्लीट रिपोजिशन बोलेंगे। और पार्शियल रिपोजिशन के केस में अगर कुछ गुड्स का वो पैसा देता है और कुछ गुड्स का इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है, डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो उस कंडीशन में हम पार्शियल रिपोजिशन करेंगे। तो पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के सहायता से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट रिपोजिशन पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। P Transport purchased a truck from S Motors on 1st January of 2016 as payment to be made on rupees 91,000 down and the 3 installments of rupees 76,000 each of the end of the each year. Rate of interest is charged at 10% per annum. Buyer depreciates assets on 20% per annum on written down value method. Due to financial difficulties, P Transport, after having paid down payment and the first installment to the end of first year, could not pay the second installment, and the vendor took possession of the truck. Vendor, after spending rupees 10,000 on repairs of the assets, sold for rupees 1,50,000. Show the relevant account in the books of the buyer and the seller. बायर एंड सेलर के यहाँ ये जो गुड्स रिपोजिशन हुआ है, इसकी हम किस तरह से एंट्री करेंगे, यही इसमें कहा गया है। सबसे पहले क्या है, पी ट्रांसपोर्ट परचेज ए ट्रक। पी ट्रांसपोर्ट ने एक ट्रक परचेज किया है एस मोटर से 1 जनवरी 16 को, और ये 91,000 डाउन पेमेंट पर है, और ईच इंस्टॉलमेंट 76,000 इसका है, 3 इंस्टॉलमेंट करके पेड करना है। और इस पर बायर जो है वो 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा WDV सिस्टम से, और इंस्टॉलमेंट जो पेड करेगा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम है। अगर यहाँ ठीक है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के चलते डाउन पेमेंट तो हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हो गया, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के समय क्या हुआ कि पेमेंट जो है डिफ़ॉल्ट हो गया, तो उस कंडीशन में वेंडर जो है गुड्स को अपने पोजीशन में कर लिया, एक्वायर कर लिया, और उस पर वेंडर जो है 10,000 रुपीज़ रिपेयर के एक्सपेंस किए, और उसको फिर बाद में उस ट्रक को 1,50,000 में सेल कर दिया। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को हम पुट कर लेंगे इस तरह का कॉलम बना करके। सबसे पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, 91,000 डेट 1 जनवरी 16 जो है ये डाउन पेमेंट का डेट है, और एंड ऑफ द उस दिन एंड ऑफ द ईयर इंस्टॉलमेंट पेड करना है 76,000, ये एंड ऑफ द ईयर ये 31/12/16 है, और ईच ईयर के एंड में 31/12/17, 31/12/18, और ये डाउन पेमेंट है इस दिन, ये कितना है 91,000 इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है डाउन का। $91,000, उसके बाद 76,000 टोटल हो जाएगा हमारा हायर परचेज का प्राइस प्लस 76,000 प्लस 76,000 प्लस 76,000 इक्वल टू 319,000।
अच्छा, इंटरेस्ट 10% है। कैश प्राइस, कैश प्राइस इस पर कितना है? कैश प्राइस तो यहाँ पर दिया नहीं है। कैश प्राइस नहीं दिया है तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पता लगाना पड़ेगा। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा, ये 10% इंटरेस्ट है तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10% डिवाइडेड बाई 100 प्लस 10%, यानी कि 1/11 का रेशियो हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले नीचे से हम स्टार्ट करते हैं कैश प्राइस निकालने के लिए। 76,000 76,000 1/11 इक्वल टू 76,000 डिवाइडेड बाई 11, 6,909, 6,909। तो हमारा ये इंस्टॉलमेंट है और ये इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अगर लेस कर देंगे इंस्टॉलमेंट में से तो हमारा कैश प्राइस निकल करके आ जाएगा। तो हमारा 66,000 माइनस 6,909 इक्वल टू 76 माइनस 6,909 इक्वल टू 69091, 69091। ओके, अब यहाँ पर हमारा ड्यू हो जाएगा 76,000 प्लस 69091, यानी कि प्लस 76,000 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 1319 आ जाएगा। 13,190, 13,190। ये 13,190 आया। ये कैसे आया, ये जोड़ने पर कितना आया था इसको देख लेते हैं। प्लस 69,091, 145,091, 145,091 डिवाइडेड बाई 11, और ये कैश प्राइस हमारा हो जाएगा 145,091 माइनस 13,190 इक्वल टू 13,190 इक्वल टू 131,901, 131,901। अब ये 76,000 प्लस 131,901 प्लस 76,000 207,901 डिवाइडेड बाई 11, 18,900 आया। 18,900, 207,901 माइनस 18,900 इक्वल टू 207,901 माइनस 18,900 इक्वल टू 189,001, 189,001। अब ये डाउन पेमेंट जो है 91,000 है, और प्लस 189,001, इस पर इंटरेस्ट नॉट अप्लीकेबल होता है। तो ये टोटल जुट करके हो गया 91,000 प्लस 189
001 इक्वल टू प्लस 91,000 इक्वल टू 2,80,001, 2,80,001, 2,80,001 ये है कैश प्राइस। ये कैश प्राइस जो है 2,80,001 ये कैश प्राइस है। तो हमारा इंटरेस्ट आएगा, ये टोटल हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को लेस कर देंगे तो मेरा इंटरेस्ट आएगा ये माइनस 319,000 38,999, ये 38,999 और इसको हम जोड़ कर देखेंगे तो भी वही आएगा 189,000 प्लस 131,90 प्लस 6,909 इक्वल टू 389, ये हमारा इंटरेस्ट आया। तो हमें इंटरेस्ट पता चल गया सेपरेटली हर एक ईयर का। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 18,900, सेकेंड ईयर में 13,190 और 6,909। अब डिफ़ॉल्ट उसने कब किया? फर्स्ट, यानी कि डाउन पेमेंट तो वो करेगा ही करेगा और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी उसने पेड कर दिया। ये सेकेंड, यहाँ पर उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, यानी यहाँ पर 31 दिसंबर 2017 को वेंडर जो है गुड्स को अपने पास लेकर चला आएगा, गुड्स को रिपर्चेज कर लिया जाएगा वेंडर के द्वारा। ये 31/12/2000 कैश प्राइस नहीं दिया रहे, ये कैश प्राइस नहीं दिया रहे और इंटरेस्ट रेट दिया रहे तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पता लगाएंगे हम। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट है 1/11। तो इस पर हमने एक डिटेल से वीडियो बना के रखा है कि कैश प्राइस को कैसे निकालते हैं। उस वीडियो को आप देख सकते हैं कंप्लीटली समझने के लिए। तो सबसे पहले हमें लेजर एंट्री करने के लिए परचेजर के यहाँ और वेंडर के यहाँ हमें जर्नल एंट्री के बारे में समझना पड़ेगा कि जर्नल एंट्री परचेजर के बुक्स में और ये वेंडर के बुक्स में किस तरह से किए जाते हैं। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, दोनों के यहाँ कैसे लेजर में एंट्री की जाएगी, उसके लिए जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं वो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। जब गुड्स को सेल किया जाता है वेंडर के द्वारा तो परचेजर अपने यहाँ उस गुड्स को जब एक्वायर कर लेता है वेंडर से तो अपने यहाँ वो एंट्री करता है एसेट्स डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि वो उसके लिए तो एसेट्स है, गुड्स तो है नहीं वो। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर और सेलर अपने यहाँ, वेंडर अपने यहाँ हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट एंट्री क्रिएट करता है। डाउन पेमेंट के समय जब डाउन पेमेंट होता है तो हायर परचेजर के यहाँ हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और हायर वेंडर के यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट एंट्री वो पास करते हैं। इंस्टॉलमेंट जब ड्यू होता है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट हायर परचेजर के बुक्स में और हायर वेंडर के बुक्स में हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंस्टॉलमेंट जब पेड करेंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इनके लेजर में, इनके बुक्स में
और इनके बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। परचेजर जो है वो अपने गुड्स पर, अपनी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, क्योंकि वो उसके लिए एसेट्स है और एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो उस समय एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। और हायर वेंडर के यहाँ डिप्रिसिएशन की एंट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि ये इसके लिए एसेट्स नहीं है, ये इसके लिए गुड्स है और गुड्स पर डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। रिपोजिशन ऑफ एसेट्स गुड्स जब हो जाएगा तो परचेजर के यहाँ एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और वेंडर के यहाँ एंट्री होगी गुड्स रिपोजिशन अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ये जस्ट अपोजिट होता है। जब उसने परचेज किया था तो एंट्री किया था एसेट्स डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। इस एंट्री के जस्ट अपोजिट, इस एंट्री के जस्ट वो अपोजिट एंट्री पास करेगा रिपोजिशन करने के लिए। और ये है हायर वेंडर जो है, हायर वेंडर के यहाँ एक नया लेजर क्रिएट कर लेगा वो गुड्स रिपोजिशन अकाउंट को, क्योंकि जब वो एसेट्स को, जब वो गुड्स को उठा करके लाएगा अपने पास, तो वो गुड्स उसका हायर परचेज सेल्स सिस्टम पर दोबारा सेलिंग नहीं होगी। तो उस समय वो एक नया लेजर क्रिएट करता है गुड्स रिपोजिशन अकाउंट, और ये गुड्स रिपोजिशन अकाउंट से जो भी उसको रीसेल करने पर जो भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं तो उसको वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। उसका हायर परचेज से कोई लेना देना नहीं रहेगा इस गुड्स का। जब वो रीसेल करेगा, सेकेंड हैंड गुड जब होगा, इसको रीसेल करेगा, तो इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, जनरली इसका लॉस ही आता है, वो हमेशा इसको ट्रांसफ़र करेगा पीएल अकाउंट में। तो इसके यहाँ हायर परचेज यहाँ डेबिट था तो यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे, और एचपी सेल के जगह पर एचपी सेल ना रह करके ये एक नया लेजर क्रिएट हो गया गुड्स रिपोजिशन अकाउंट। क्लोजिंग एंट्री करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये जो डिप्रिसिएशन जो हुआ है, ये डिप्रिसिएशन ये यहाँ पर इसका रिटर्न ऑफ हो गया, और ये इंटरेस्ट जो ड्यू हुआ है, ये इंटरेस्ट यहाँ पर इसका रिटर्न ऑफ हो गया। तो यहाँ पर एक नया एंट्री, क्लोजिंग एंट्री करने के लिए नया एंट्री पास कर देगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट हायर परचेजर अपने बुक्स में। इसी तरह हायर वेंडर भी अपने बुक्स में एंट्री कर देगा एचपी सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो एचपी सेल्स हुआ है, ये सेल्स, इसको जब ईयर के एंड में जब क्लोजिंग एंट्री करेगा तो इस एचपी सेल्स को वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ये इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा वो, और जो इंटरेस्ट उसको जो मिला है कस्टमर से, परचेजर से जो इंटरेस्ट मिला है, वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा पीएल अकाउंट में, ये पीएल अकाउंट में। तो ये एंट्री, जर्नल एंट्री जो है हायर परचेजर के यहाँ और हायर वेंडर के यहाँ अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, और देखा जाए तो जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। हम दो लेजर तैयार करेंगे, एक ट्रक अकाउंट का और एक स्मोटर अकाउंट का, इन द बुक्स ऑफ पी ट्रांसपोर्ट। पी ट्रांसपोर्ट के बुक में हम दो लेजर तैयार करते हैं, एसेट्स के लिए और वेंडर अकाउंट के लिए। और इसी तरह वेंडर के बुक्स में हम दो अकाउंट तैयार करते हैं, एक हायर परचेजर के लिए यानी पी ट्रांसपोर्ट के लिए, और एक जो गुड्स रिपोजिशन करेगा वेंडर उसके लिए। और हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया है, हमने कैश प्राइस फाइंड आउट कर लिया है, और ईच ईयर में कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। और ये तो हमें पहले से ही मालूम था, डाउन पेमेंट और इसके साथ 3 ईच इंस्टॉलमेंट 76,000 पर एनम के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एस मोटर्स के लेजर में हम सबसे पहले हम ट्रक की एंट्री करेंगे। तो ट्रक डेबिट
टू एस मोटर यानी कि बाई ट्रक। ये एक एक 16 को एग्रीमेंट हुआ है हायर परचेज के लिए, और ट्रक आ गया बाई ट्रक। कितना है कैश प्राइस? ये 2,80,001 रुपीज़, 2,80,001 रुपीज़। ये इधर एक 16 को भी टू एस मोटर्स 28 2800 और 01, ये गलत हो गया, 280001 है। उसके बाद साथ ही में 1 तारीख को ही जनवरी में 2016 को डाउन पेमेंट भी हुआ है। ये एक 16 को टू बैंक 91,000, और साल के आखिरी में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड करना है, यानी कि 31/12/16 को पेड करना है, और पेड हो भी गया है। ये डिफ़ॉल्ट तो हुआ नहीं है। तो टू बैंक अकाउंट 76,000, और इंस्टॉलमेंट पेड करने से पहले हमारा इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो गया था 18,900। ये 18,900, तो ये भी इसको हम ड्यू कर लेंगे 31/12/16 को बाई इंटरेस्ट। ये 18,900, 18,900। अब ये 1 साल के बाद डिप्रिसिएशन चार्ज कर देगा एसेट्स पर परचेजर 20% पर एनम के रेट से WDV सिस्टम से। तो 31/12/16 बाई डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। ये 280001 इंटू 20%, 56,000। ओके। अब एसेट्स का हम बैलेंस फाइंड आउट कर देंगे। 31/12/16 बाई बैलेंस कैरी डाउन 2 माइनस 280001 हो गया 224,001, 224,001, 28,001। इसी तरह इधर भी 28,001। अब ये 1 तारीख को नेक्स्ट ईयर बैलेंस ट्रांसफ़र कर देगा BD में 1/1/17 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 224,001। इसका भी ईयर का अकाउंट का क्लोजिंग कर देंगे, और जो बैलेंस आएगा उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा इधर 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये हो जाएगा 280001 प्लस 18900 इक्वल टू 298,901। 298,901 298,901 माइनस 91,000 माइनस
76,000 इक्वल टू 131,901, 131,901। ये 31/12/16 को, फिर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड को हम ब्रॉड डाउन लेकर आएंगे नेक्स्ट ईयर में 1/1/17 बाई बैलेंस BD 131,901। अब हमने डाउन पेमेंट भी क्लियर कर लिया, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये भी क्लियर कर लिया, इंटरेस्ट भी ड्यू हो गया। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब इन्होंने पेड करने का समय आया तो ये डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो डिफ़ॉल्ट से पहले हम सारा काम को कर लेंगे। सारा काम में क्या है, 31/12 को ये डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ही होगा, 31/12/17 को बाई डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, ये इधर हो जाएगा 224,001 इंटू 20%, 448,000, 448,000, 448,000। और इंटरेस्ट भी हमारा ड्यू कर दिया जाएगा 131,900। और वैसे भी अगर क्रॉस चेकिंग करें तो इस पर 10% इंटरेस्ट लगाना है। तो 31/12/17 बाई इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, तो 131,901 इंटू 10%, ये गलती हो गया, 131,901 इंटू 10%, 13,190। और ये 13,190 हमारा इंटरेस्ट भी क्रॉस चेकिंग हो गया, ये 13,190। और ये पेमेंट जो है इन्होंने दिया नहीं, इंस्टॉलमेंट का डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो गुड्स को रिपोजिशन कर लिया एस मोटर ने। तो कितने वैल्यू का एसेट्स ये ट्रांसफ़र कर रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस जो था और उसमें जो इंटरेस्ट ड्यू हो गया उन दोनों का टोटलिंग ही ट्रांसफ़र करेगा। तो ये टोटलिंग हो जाएगा इधर, ये बैलेंस 31/12/17, ये बैलेंस हो जाएगा टोटलिंग 13,190 प्लस 1,31,901 इक्वल टू 145,091, 1,45,091, 1,45,000 और 145,091 है ये। टू ट्रक वापस कर दिया, ट्रक गुड्स को रिपोजिशन हो गया, इसलिए ये वापस कर दिया। बैलेंस अमाउंट का जो इंस्टॉलमेंट का जो बैलेंस पेड करना था उसको पेड ना करके ये पूरा का पूरा ट्रक जो है वापस कर दिया। तो ये जो बैलेंस उठ करके ये फिगर बैलेंसिंग जो है यहाँ पर चला जाएगा 31/12/17 बाई एस मोटर 145,091। अब ये हमारा अकाउंट जो है इक्वल हो जाएगा 145,091, 145,091। और ये जो बैलेंसिंग आएगा इसको हम पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे 31/12/17 बाई पीएल अकाउंट। देख लेते हैं कितना आता है, 224,001, इधर भी वही आएगा 224,001, 224,001 माइनस 448,000 माइनस 145,091 इक्वल टू 34,110, 34,110 ये जो है पीएल में चला जाएगा। तो इस तरह गुड्स का रिपोजिशन कर दिया जाता है। अगर डिफ़ॉल्ट होता है कोई भी पेमेंट तो सारा ट्रक का ट्रक जो है, सारा ट्रक उठा करके जो वेंडर है अपने यहाँ ले गया और उस
अकाउंट को हम डिस्पोज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो बैलेंसिंग फिगर हमारी आती है, ये बैलेंसिंग फिगर हम यहाँ पर डाल करके ख़त्म कर देते हैं। ओके, हम वेंडर के बुक्स में लेजर को मेंटेन करेंगे, पी ट्रांसपोर्ट अकाउंट और गुड्स रिपोजिशन अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले ये गुड्स का जो डिलीवरी इसने कर दिया था, तो यहाँ पर गुड्स का कैश प्राइस था 2,80,001 रुपीज़। तो 2 HP सेल ₹2,80,001, ये 1/1/16 को, और साथ ही में डाउन पेमेंट भी मिला था इसे 1/1/16 को बाई बैंक अकाउंट 91,000 मिला था, 91,000। उसके बाद इंस्टॉलमेंट को ड्यू हुआ लास्ट ईयर के लास्ट मंथ में 31/12, और रिसीव भी हुआ, ड्यू होने के साथ साथ रिसीव भी हुआ, बाई बैंक 76,000, और ड्यू हुआ 18,900 रुपये। तो ये 31/12/16 टू इंटरेस्ट 18,900। बैलेंस इसका सेम आएगा, ये बाई बैलेंस CD है, तो ये इस बार अपोजिट साइड में आ जाएगी बाई बैलेंस, और अगर काउंटिंग भी करेंगे तो सेम आएगा, बाई बैलेंस CD 131,901 बस इसका जस्ट अपोजिट। ये ऐसे है तो ये ऐसे ना हो करके ऐसे करेंगे बस। 31/12/16 ये टोटल हमारा मैच कर जाएगा 298,901। अब ये 1/1/16 को 1/1/17 को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेगा टू बैलेंस BD 131,901, और 31/12/17 को इंटरेस्ट भी ड्यू कर लेगा, 10%, 13,190, और मशीन ट्रक का पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट का नहीं दिया था उसने सेकंड डिफ़ॉल्ट हो गया था, तो उसके जगह पर ये ट्रक उठा करके लेकर आया था, तो यहाँ पर ट्रक लेकर के आएगा तो अपना यहाँ एंट्री कर लेगा, ये नया अकाउंट क्रिएट करेगा गुड्स रिपोजिशन अकाउंट। तो 31/12/17 बाई गुड्स रिपोजिशन अकाउंट एक तैयार करेगा, ये कर लेगा 145,091, और ये गुड्स रिपोजिशन को यहाँ लेजर में नया क्रिएट करके डाल देगा 31/12/17 टू पी ट्रांसपोर्ट 145,091। अब इस पे इसने क्या किया है, वेंडर आफ्टर स्पेंडिंग ₹10,000 ऑन रिपेयर किया है 10,000, यानी कि ये 31/12/17 को टू बैंक 10,000 इसने रिपेयरिंग का भी चार्ज किए, 10,000, और ये फिर रिपेयर करके इन्होंने 1,50,000 में रीसेल कर दिया। 31/12/17 को बाई बैंक रीसेल कर दिया ये 1,50,000 में, 1,50,000 में। अब देखते हैं क्या होता है, ये इसका बैलेंस यहाँ पर नील हो गया,
अकाउंट डिस्पोज हो गया 145,091 और ये बैलेंस इसका आ जाएगा 145 45 10 55 155,091 और इसमें से 1,50,000 लेस करेंगे तो 5091 आना चाहिए, 5091 ही आएगा। और जो ये जैसे चला जाएगा बैलेंस जो है पीएल में चला जाएगा बाई पीएल अकाउंट। तो इस तरह कंप्लीट रिपोजिशन जब होता है तो इस तरह हम ट्रीटमेंट करते हैं। सारा का सारा जो गुड्स है वेंडर उठाकर लेकर अपने यहाँ एक्वायर कर लेता है और परचेजर जो है एसेट्स को डिस्पोज कर देता है जब वो डिफ़ॉल्ट किसी भी इंस्टॉलमेंट को जिस समय करता है उस समय। ओके।